जिस कहानी में एक दरिद्र ब्राह्मण है, वो अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहता था। कुरुक्षेत्र में उस ब्राह्मण के घर से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था, जिस कारण उस परिवार की चर्चा देवलोक में भी होने लगी। कुछ महीनों पश्चात उस स्थान में बहुत ही सूखा पड़ा था। दरिद्र ब्राह्मण और उसके परिवार ने 6-7 दिन से कुछ नहीं खाया। जब वे एक मुट्ठी गेहूं पकाकर पूरे परिवार के साथ खाने में बैठने ही वाले थे, तभी उस दरिद्र ब्राह्मण के द्वार में एक याचक आया और भोजन मांगने लगा। कुछ ही क्षणों के अंदर उस दरिद्र ब्राह्मण ने पूरा का पूरा भोजन उस याचक को दे दिया। और वो याचक और कोई नहीं था, स्वयं धर्म के राजा यमराज थे। क्षण भर में यमराज अपने असली रूप में आए और उस दरिद्र ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारी इसी निष्ठा के कारण देवलोक में तुमने अपना स्थान बनाया है और मैं यमराज आप सभी को देवलोक ले जाने आया हूँ। उसी स्थान पर वो नेवला भी उपस्थित था। याचक के थाली में जो कुछ भी खाना बचा हुआ था, उस नेवले ने उस खाने को ग्रहण किया और खाते ही उसका आधा शरीर सोने में बदल गया। इस कहानी को सुनते ही सुनते युधिष्ठिर के ज्ञान चक्षु खुले और तभी युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास से क्षमा प्रार्थना की और बोले कि हे प्रभु, आज इस नेवले के वजह से मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। यज्ञ का उद्देश्य होता है व्यक्ति के काम, क्रोध, मद और माया को आहुति देना, परंतु मुझ में इतना अहंकार आ गया था कि मैं खुद को ईश्वर समझने लगा। अभी मुझ में इन सब का ज्ञान हो गया है। अब मेरा अहंकार टूट गया है। मुझे ये समझ आ गई है कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और इसी कहानी के साथ साथ सम्राट युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। और यही छोटी सी कहानी थी कि कैसे एक नेवले के कारण सम्राट युधिष्ठिर का अहंकार चूर चूर हो गया।